हेलो गाइस, आप फिर फास्ट स्टडी फैक्ट चैनल पे। आज का टॉपिक है वो भारत के प्रमुख अनुच्छेद। 200 अनुच्छेद पहले ही हो चुका है, यह है 201 से स्टार्ट होता है। विचार के लिए आरक्षित विधेयक। यहाँ पे विधेयक होगा, ना कि विधायक। जो इसमें जो है राज्यपाल जो होते हैं, कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति के लिए के विचार के लिए जो है संचित रखता है, उसे रोक के रखता है। यही 201 कह रहा है। अनुच्छेद 202 कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें कि जो राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण होती है उसका लेखा जोखा की बात हो रही है। अनुच्छेद 203 कहते हैं विधानमंडल में प्राकल्पनों के शमन में प्रक्रिया, यानी कि जो विधानमंडल में जो प्रोसेस होती है, कार्यों का क्रियाकलाप होता है, उसके बारे में बात की जा रही है। अनुच्छेद 204 जो है विनियोग विधेयक के बारे में बात हो रही है। अनुच्छेद 205 में अतिरिक्त अनुदान की बात हो रही है। अनुच्छेद 206 में जो है लेखा अनुदान प्रत्यय अनुदान की बात हो रही है, यानी कि जो लेखा जोखा होती है उसकी बात अनुच्छेद 206 जो है कहता है। अनुच्छेद 207 जो है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की बात की जा रही है। आप सबको पता है कि जो विधानसभा होती है वह वित्त विधेयक के बारे में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सदन है। वही जो विधान परिषद होती है वो केवल वित्त विधेयक को जो विधेयक होती है धन से रिलेटेड, वो 14 दिन तक ही रोक सकती है। असली शक्ति जो है विधान परिषद में होती है। जैसे लोकसभा जो है धन विधेयक के संबंध में एक पावरफुल सदन है, वैसे ही स्टेट में जो है विधानसभा जो है एक पावरफुल सदन है। अनुच्छेद 208 जो है राज्य विधानमंडल के सदन प्रक्रिया नियम निर्माण कर सकती है, यानी कि राज्य की विधानमंडल जो है वह जो क्या करेगी, वह जो नियम बनाएगी, कानून बनाएगी और उसको पालन करवाएगी। अनुच्छेद 208 के तहत। अनुच्छेद 209 कहता है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य के संबंध में प्रक्रिया द्वारा विनिमय, यानी कि जो विधानमंडल में वित्तीय कार्य होती है उसके प्रोसेस की बात यहाँ पे की जा रही है। अनुच्छेद 210 जो होता है जब विधानमंडल प्रयोग की जाने वाली भाषाओं की बात की जा रही है कि विधानमंडल अपने जो काम करती है उसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेगी। अनुच्छेद 211 कहते हैं विधानमंडल में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आलोचना जो है नहीं कर सकती हैं। अनुच्छेद 212 कहते हैं विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न्यायालय में नहीं करेगा, यानी कि जो विधानमंडल है, ठीक है, विधानमंडल की जो कार्यवाही है, जो उनके वर्क होते हैं, उसको सर्वोच्च न्यायालय में जो है प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही 212 कह रहा है। अनुच्छेद 213 कहते हैं राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार। राज्यपाल जो है 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, वही राष्ट्रपति जो है केंद्र में 223 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश जो वो होता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो कोई एक नियम बना सकता है, कोई कानून बना सकता है। ठीक है, सेंटर में कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा, और स्टेट में कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा। अगर मान लीजिए विधानसभा उसे पारित कर देती है, ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बट वो पारित नहीं करती है तो वो खारिज हो जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 214। यहाँ पे भारत में एक उच्च न्यायालय होगी। अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय हो गया। अभिलेख न्यायालय आपको पता होगा, कोई भी केस, मर्डर का केस ही आता है, मर्डर का केस ही आता है, अगर वो मान लीजिए को उसमें डिसीजन लेना है तो पिछले के जो भी केसेस हो चुके हैं मर्डर से रिलेटेड, तो देखा जाता है कि क्या इससे रिलेटेड कुछ केस आए हैं कि नहीं आए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अभी करंट के जो केस होते हैं उसमें जस्टिस किया जाता है, इसको न्याय प्रदान किया जाता है। तो यही जो है उच्च न्यायालय का क्या है, एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 216 कहते हैं उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है, उनके पद की शर्तें क्या है, वो बात की गई है। अनुच्छेद 218 जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो है कुछ प्रावधान होते हैं वो निचले के न्यायालय पर लागू होने आवश्यक है, वही बात करें, उसको निचले न्यायालय को पालन करवाना होगा। अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की बात की कि कौन कौन सी शर्तें जो है उनको लेनी पड़ती है, यानी शपथ लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 220 कहता है सेवन अवकाश ग्रहण करने पर शपथ, क्या देखिए इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, वो अपने इस पद मुक्ति के बाद केवल जो है सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, कहीं और नहीं कर सकते। यही अनुच्छेद 220 कहता है। अनुच्छेद 221 कहता है न्यायाधीशों का वेतन कितना होगा। अनुच्छेद 222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण की बात की गई है, कि एक न्यायाधीश का जो है दूसरे न्यायाधीश मतलब उच्च न्यायालय में जो है मतलब हस्तांतरण हो सकता है, यानी कि उसका ट्रांसफर हो सकता है। अनुच्छेद 223 जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। वही अनुच्छेद 224 जो है अपर जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, यानी कि मान लीजिए न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश जो है अनुपस्थिति में जो है उसकी जिम्मेदारी जो अपर न्यायाधीश जो है कार्य को निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 225 जो है विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता की बात की कि उच्च न्यायालय की क्या क्या अधिकारिता क्षेत्राधिकार शक्तियां हैं। ठीक है, अनुच्छेद 226 जो है रिट निकालने की शक्ति। जो हाई कोर्ट होता है, जो उच्च न्यायालय होता है, वो 226 के तहत रिट निकालता है। वही सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत रिट निकालता है। रिट जो है 5 प्रकार के होते हैं: अधिकार पृच्छ लेख, बंदी प्रत्यक्ष लेख, उत्प्रेक्षण लेख और 2 अन्य रिट होती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 228 कहते हैं कुछ न्यायालयों का उच्च न्यायालय में को अंतरण। ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यायालयों का क्या है, उच्च न्यायालय में अंतरण हो सकता है। अनुच्छेद 229 का कहते हैं उच्च न्यायालय के अधिकारी सेवक की नियुक्ति, यानी कि जो उच्च न्यायालय है अपने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करेगा 229 के तहत।
अनुच्छेद 229 के तहत। अनुच्छेद 230 कहता है उच्च न्यायालय की अधिकारिता संघ और राज्य क्षेत्र पर विस्तारित होगी, यानी कि जो उच्च न्यायालय की अधिकारिता है, जो उसका क्षेत्राधिकार है, वह संघ और राज्य क्षेत्रों पर उस पर विस्तार होगी, यानी कि उसको वहाँ के उनके जो नियम है वहाँ वो फॉलो करेंगे। अनुच्छेद 231 कहता है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगी, कहता है 2 स्टेट के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकती है। अनुच्छेद 231 कहता है। अनुच्छेद 232 कहता है व्याख्या इसकी की गई है और निरस्त की गई है। अनुच्छेद 234 कहते हैं न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, यानी कि न्यायिक सेवा में जो जिला न्यायाधीश से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की भी भर्ती हो सकती है, नियुक्ति हो सकती है। अनुच्छेद अनुच्छेद 235 कहते हैं अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात की गई, जो उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण लगा सकता है। अनुच्छेद 236 जो है निर्वाचन की बात की गई। अनुच्छेद 237 में कुछ वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के बंद को लागू करना कर, कुछ वर्ग पर और मजिस्ट्रेट पर ये जो नियम कानून जो होते हैं पर लागू होते हैं, वही बात की जा रही है। संघ राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है। अनुच्छेद 239 में जो है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन की बात की गई, संघ राज्य क्षेत्र में जो है प्रशासन कैसे होगा उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अनुच्छेद 240 जो है कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियम विनियम बनाने की राष्ट्रपति सकती है, यानी कि कुछ संघ क्षेत्र पे, ठीक है, ठीक, कुछ संघ राज्य क्षेत्र पे कौन नियम बना सकता है, राष्ट्रपति को पावर है कि वो नियम बना सकते हैं। अनुच्छेद 242 जो है निरस्त की बात की गई। अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत की बात की गई है कि भारत में जो है ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बात की गई है, शहर में नगर निगम नगर पालिका की बात की गई अनुच्छेद 243 के तहत, ठीक है। इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ओबीसी ST/SC महिलाओं को। अनुच्छेद 244 जो है अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की बात की, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जनजाति उनके कैसे प्रशासन होगा, उनके अनुच्छेद 244 की बात की गई है। अब आता है अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी संसद और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का क्या है, विस्तार होगा, ठीक है। अनुच्छेद 246 कहता है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल और बनाई गई विधियों की विषय वस्तु क्या होगी, ये बात की है। अनुच्छेद 247 जो है कुछ अत्यधिक न्यायालयों की स्थापना और बनकर संसद की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 248 में जो है 248 जो है अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है। अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 250 कहते हैं यदि आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में विषय के संबंध में संसद की शक्ति, यानी कि आपातकाल में जो है अगर हो तो उस टाइम जो है सबसे पावरफुल कौन होता है, संसद होती है। आपातकाल में मौलिक अधिकार जो है सब जो है समाप्त हो जाते हैं, केवल जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 जो है जीवित रहता है, बाकी सब मौलिक अधिकार जो है वो खत्म हो जाते हैं और जो स्टेट की पावर होती है वो जो है सेंट्रल के पास आ जाती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।